So hey homies, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे वांग लिन फाइनली यहाँ पर सुजाकू प्लेनेट को छोड़ देता है और फिर वो सीतुलन के साथ अपने सफर की शुरुआत कर देता है। इसी दौरान सीतुलन उसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग भी कराता है ताकि तियानियन प्लेनेट पर अगर उसका सामना किसी पावरफुल बीइंग से हो जाता है तो वो कैसे वहाँ से बच के निकल पाए। इसी दौरान ये दोनों एक ट्रेड प्लेनेट पर भी जाते हैं जहाँ पर वांग लिन को अपने स्टार कंपास को और ज्यादा लेवल तक रिफाइन करने के लिए दो चीजें चाहिए थी और फाइनली वो चीजें भी यहाँ पे उसे मिल जाती है। बात है यहाँ पर वांग लिन को तियानियन प्लेनेट का एक बंदा भी मिलता है जो कि वांग लिन से कहने लगता है कि फ्यूचर में अगर कभी आप तियानियन प्लेनेट पर आए तो मुझे जरूर बताना, मैं वहाँ पर आपको होस्ट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेट प्लेनेट को लूटने के बाद यहाँ पर जो सीतुलन और वांग लिन है ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और वांग लिन और सीतुलन का ये फेयरवेल बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन तियानियन प्लेनेट पर फाइनली एंटर हो जाता है और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसे 2 साल लग गए थे। इसी दौरान उसे यहाँ पर स्ट्रेंज सा पर्सन मिलता है जो कि वांग लिन से कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास कोई इन्विटेशन नहीं है, ना ही तुम किसी डिप्लोमेट के तौर पे यहाँ पर आए हो, तो माफ करना, तुम अंदर नहीं आ सकते। जिस पर वांग लिन बताने लगता है कि मैं यहाँ पर सीनियर ऑल सीर से मिलना चाहता हूँ, इसीलिए आया हूँ। जो सुनकर वो बंदा भी हैरानी के साथ वांग लिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि क्या तुम सुजाकू प्लेनेट से आए हो? जिस पर वांग लिन हाँ में जवाब देता है और वो भी हैरान हो जाता है। और अब आगे होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांग लिन जब ये सुनता है कि सीनियर ऑल सीर उसका वेट कर रहे हैं तो उसे अपने मन में डाउट होता है। वो सोचने लगता है कि क्या सीनियर ऑल सीर के पास कोई ऐसी ताकत है कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वरना उन्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ पर आऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन अब सीधा अपनी फ्लाइंग सॉर्ड पे सवार होकर हेवनली फेट सेक्ट की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ पर हमें हेवनली फेट सेक्ट दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था क्योंकि ये हवा में फ्लोट कर रहा था और वांग लिन एक माउंटेन के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसके सामने एक जायंट सी टेम्पल जैसा एक जगह भी थी। लेकिन वांग लिन आगे की तरफ बढ़ने लगता है और दूसरे माउंटेन की तरफ जाने लगता है कि तभी यहाँ पर उसे एक पर्सन आके रोक देता है, जिसे देखकर वांग लिन भी यहाँ पर उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं वांग लिन सुजाकू प्लेनेट से आया हूँ और यहाँ पर सीनियर ऑल सीर से मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर तभी वांग लिन को एक आवाज सुनाई देती है जो कि बोलने लगता है कि अगर तुम हेवनली फेट सेक्ट के अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 ट्रायल्स को पास करना होगा, तो क्या तुम रेडी हो? ये सुनकर वांग लिन सीरियस लुक के साथ कहने लगता है कि आखिर ये टेस्ट कैसे हैं, जिस पे वो वॉइस उसे बताने लगती है कि ये 3 टाइप के टेस्ट होंगे। पहला ह्यूमन ट्रायल, दूसरा अर्थ ट्रायल और लास्ट हेवन ट्रायल। जो ह्यूमन ट्रायल है इसमें हम तुम्हारे दाव हार्ट को टेस्ट करेंगे और जो अर्थ ट्रायल है इसमें हम तुम्हारे कल्टीवेशन पावर को टेस्ट करेंगे और जो हेवन ट्रायल है इसमें हम तुम्हारे डोमेन को टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनसे बस थोड़ी ही दूर पर 2 लोग खड़े थे जिनमें से कि एक ओल्ड मैन होता है और दूसरा वाला से कहने लगता है कि सीनियर, लगता है कि कोई नया डिसाइपल आया है, तो आप इसे अपना डिसाइपल क्यों बनाना चाहते हैं जबकि ये तो अभी नया है। जिस पर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि 100 साल में इसका कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर चुका है और मैं जब इससे मिला था मैंने इसे 100 साल का टाइम ही दिया था। यहाँ पर एक और साथी भी हम देखते हैं जो कि मौजूद होता है। वो कहने लगता है कि टीचर, अगर किसी ने आपका अटेंशन ग्रैब किया है तो जाहिर है वो कोई मामूली इंसान हो ही नहीं सकता और ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा लकी है। यहाँ पर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि अगर ये ट्रायल्स को पास कर जाता है तो इसे पर्पल क्लाउड पवेलियन ले जाना। ये कहते साथ ही यहाँ से वो ओल्ड मैन गायब हो जाता है और तुम समझ गए होगे कि ये ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि सीनियर ऑल सीर थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें से एक का नाम था ज़्याओ और दूसरा वाला बंदा कहने लगता है कि पर्पल क्लाउड पवेलियन और जो पर्पल ड्रीम पवेलियन है ये 2 ऐसे पवेलियन है जहाँ पर हमारी टीचर के ट्रू डिसाइपल्स रहते हैं। लगता है कि हमारा एक और नया भाई बनने वाला है। जो सुनकर यहाँ पे ज़्याओ को थोड़ी जलन होने लगती है, वो यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर उस ओवल शेप के एनर्जी वाले रिंग में एंटर हो जाता है और जैसे वांग लिन इस जगह पे एंटर करता है तो वो उस जगह पे खुद को अकेला पाता है। साथ ही उसके अंदर अजीब ही उदासी छा जाती है और यहाँ पर चारों तरफ बस अंधेरा सा था। जिसके बाद वांग लिन खुद से कहने लगता है कि अच्छा, तो ये मेरा दाव हार्ट का टेस्ट है और तभी मुझे इसमें इतने ज्यादा चेंजेस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सामने से एक पर्सन आता है जिसे देखकर वांग लिन पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ली मुआन होती है जो कि एक प्यारे और हंसते हुए चेहरे के साथ इसके करीब आने लगती है। जिसके बाद ली मुआन यहाँ पर वांग लिन से कुछ कहती है लेकिन वांग लिन उसे सुन नहीं पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन कुछ सुन नहीं पाता, इसी वजह से ली मुआन थोड़ा और करीब जाकर बोलने की कोशिश करती है लेकिन वांग लिन फिर भी उसे नहीं सुन पाता। यहाँ
यहाँ पे वांग लिन ली मुआन के करीब जाने की कोशिश करता है और फिर वो समझ जाता है कि ये उसके दाव हार्ट से बना हुआ एक इल्यूजन है, जिसके बाद वो उसे पकड़ता है और उसे जोर से हक कर लेता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरा बस एक इल्यूजन है और ये मेरे दाव हार्ट की वजह से हो रहा है। यहाँ पर ये सुनकर साथी ली मुआन स्माइल करती है और वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस ट्री के नीचे बैठा हुआ वो पर्सन कहने लगता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा अलग है। नॉर्मली लोग अपने दाव हार्ट के इस टेस्ट में जबरदस्ती या तो उसे तोड़ देते हैं या फिर इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये पर्सन जो इस मेथड को यूज करा ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इसने ना ही दाव हार्ट को इग्नोर किया ना ही उसे फोर्सफुली ब्रेक किया, बल्कि उसने उसे समझा। और ऐसा सिर्फ आज तक सुनियन को ही हमने करता हुआ देखा है, लेकिन सुनियन बस 67 डेज तक ही टिक पाया था और देखते हैं कि क्या ये उसके रिकॉर्ड को तोड़ पाता है या नहीं। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये जो तीनों टेस्ट है ये खुद लीनियर ऑल सीर ने ही क्रिएट किया था और यहाँ पर ये जो तीनों टेस्ट है ये अलग अलग स्पेस में होते हैं। यहाँ पर फिलहाल वांग लिन जो है वो ह्यूमन रियलम में था, जहाँ पर उसके दाव हार्ट का टेस्ट चल रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन जब इस ह्यूमन रियलम में अपना टेस्ट देता है तो आगे चल के हम देखते हैं कि इस ह्यूमन रियलम में इसका एक अलग ही वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर पहाड़, नदी, झरने, गाँव सब कुछ था। और फिर वांग लिन यहाँ पर खुद को पाता है, साथ ही यहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर, अपने फादर को भी देखता है। इसी के साथ वो यहाँ पर उनके साथ वुड कार्विंग्स को सीख रहा था, लेकिन वो बार बार इसमें फेल होता चला जा रहा था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। और अब वांग लिन को यहाँ पर 87 डेज हो चुके थे। यहाँ पर वही ट्री के नीचे बैठा हुआ पर्सन भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये पर्सन नॉर्मल पर्सन तो हो ही नहीं सकता। इवन की जो जूनियर ब्रदर था सुनियन वो भी बस 67 दिन ही टिक पाया था। अब यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन होता है ये क्या करता है कि ये अपने ऑरा को वांग लिन का जहाँ पे ट्रायल चल रहा था यानी कि ह्यूमन रियलम में, वहाँ पे वो इसे सेंड कर देता है, जिससे यहाँ पे जहाँ पे वांग लिन का ट्रायल चल रहा था वहाँ की सब कुछ अचानक से डिसअपियर होने लगती है। वहाँ का गाँव, वहाँ के लोग, हर एक चीज डिसअपियर होने लगती है, जिसे देख कर यहाँ पे जो वांग लिन था यानी कि जो अपना वांग लिन जो इस वक्त दाव हार्ट का टेस्ट दे रहा था वो यहाँ पर एक टेक्निक का यूज करता है, जिससे सभी चीजें दोबारा से वापस आ जाती हैं। और फिर वो एक फुल किलिंग इंटेंट के साथ कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम जो भी हो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। यहाँ पर वांग लिन का ऐसा रिएक्शन देखकर वो पर्सन समझ जाता है कि वांग लिन का जो ये दाव हार्ट है ये रीइंकार्नेशन साइकिल से रिलेटेड है, इसी वजह से वो यहाँ पर इतने दिन तक टिक पाया और हर दिन ये लड़का एक नए रीइंकार्नेशन साइकिल को एक्सपीरियंस कर रहा था। यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने बहुत ही यंग वाले लुक में था और यहाँ पर वो अपने फादर के साथ मौजूद था, जिसके बाद वांग लिन का फादर कहता है कि चलो हम एक और बार ट्राई करते हैं और यहाँ पर वो दोबारा से वुड कार्विंग्स को बनाना शुरू कर देता है कि तभी हम सीनियर ऑल सीर को देखते हैं, जहाँ पर वो भी वांग लिन को दूर से देख रहे थे और फिर वो कहने लगते हैं कि ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है और मुझे लगता है कि मैंने सही बंदे को चुना है। इसी के साथ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर 10 दिन और बीत जाते हैं और फाइनली जो वांग लिन का दाव हार्ट का टेस्ट था वो भी पूरा हो जाता है और फिर वांग लिन बाहर आता है। तो जब पहला कदम ये लेता है तो ये एक बच्चा था, जब दूसरा कदम लेता है तो ये टीनेजर बन जाता है और तीसरा स्टेप लेते साथ ही वो यहाँ पर एक कंप्लीट मैन बन जाता है, जिसके हाथ में वुड कार्विंग्स मौजूद थी और ये वुड कार्विंग्स एक फीमेल की थी जो कि बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लग रही थी। और तुम लोग समझ ही सकते हो कि ये इनोसेंट सी लड़की और कौन ही हो सकती है। बिना 100 साइकिल के कोई भी दाव को समझ नहीं सकता, बिना 1000 साल की कल्टीवेशन के कोई भी दाव हार्ट को सीख नहीं सकता। और अब जब वांग लिन बाहर आ चुका है तो हम इसके अंदर कुछ चेंजेस देखते हैं। इसकी आंखें पहले से और ज्यादा क्लीन हो जाती है, लेकिन जो इमोशन इस वक्त वांग लिन के अंदर थे जिन्हें कि वांग लिन यहाँ पर छुपा लेता है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर अर्थ ट्रायल के लिए बढ़ जाता है, जहाँ पर जैसे ही वो एंटर करता है वो जगह पूरी तरीके से रेड थी और जहाँ पे वांग लिन समझ जाता है कि यहाँ पर इसका कल्टीवेशन टेस्ट किया जाएगा, लेकिन आखिर ये टेस्ट किस टाइप का होगा कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जमीन फटने लगती है और यहाँ से फ्लेम बाहर आने लगता है, जिसके बाद वांग लिन के सामने एक फ्लेम से बना हुआ एक फिगर होता है जो कि यहाँ का गार्जियन होता है और जो वांग लिन से फाइट करने लगता है, लेकिन वांग लिन इसे बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान वांग लिन जानता है कि यहाँ पर इसका ये जो ट्रायल हो रहा है इसे कोई ना कोई ऑब्जर्व तो कर रहा होगा और अब क्योंकि मैंने एक वॉरियर को निपटा दिया है तो मुझे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वांग लिन नहीं चाहता कि उसकी ट्रू स्ट्रेंथ का यहाँ पर किसी को भी पता चले। जिसके बाद वांग लिन कहने लगता है कि मैं गिव अप करता हूँ। यहाँ पर हम उसी डिसाइपल को देखते हैं जो कि वांग लिन को ऑब्जर्व कर रहा था और जो कि ऑल सीर का ही एक डिसाइपल है। तो वो वांग लिन को ऑब्जर्व करके कहता है कि सच में ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसे पता है कि कब कहाँ गिव अप करना है, लेकिन वो समझ चुका था कि इसका जो पावर है वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज तक तो हो गई, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी दौरान हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका नाम बाई वेई है, जिसे कि वांग लिन एक बार मिल चुका था और
मत देखो, एपिसोड नहीं देखा ना तो तुम्हें याद नहीं है, जाओ मैं नहीं बताने वाली। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही बाई वे उस ओल्ड मैन के पास आता है और वो कहने लगता है कि मैं अपने टीचर के लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ, कि तभी यहाँ पर उसकी नजर जैसे ही स्पेस में जाती है तो यहाँ पर वो नोटिस करता है कि किसी का टेस्ट चल रहा है, जिस पर यहाँ पे वो पर्सन कहने लगता है कि हाँ ये वही पर्सन है जिसे कि हमारे टीचर ने सुजाको प्लेनेट से पिक किया था और अब ये अपने थर्ड ट्रायल की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर बाई वे वांग लिन को देखते साथ ही पहचान जाता है कि ये वही है जिससे कि वो उस ट्रेड प्लेनेट पर मिला था। तभी पास खड़ा वो बंदा दोबारा से कहने लगता है कि हमारे टीचर ने ये भी कहा है कि जब ये ट्रायल पास कर लेगा तो इसे पर्पल क्लाउड पवेलियन में ले जाया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाई वे को ये सुनकर जलन होने लगती है और उसे भी ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए उस पर्सन से कहता है आप मुझे 3000 साल पुराना 5 लीफ ग्रास दे दो, बदले में मैं आपको फायर क्रिस्टल दूंगा। इस पर वो जेंटलमैन मान जाता है और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर हमारे टीचर ने इसे पर्पल क्लाउड पवेलियन में क्यों डाला, क्योंकि ऐसा करना तो आग के मुंह में झोंकना है और ये जगह इसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाली है और शायद ही ये वहाँ पर सरवाइव कर पाए। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो अब हेवन रियलम में आ जाता है जहाँ पर उसका डोमेन का ट्रायल होने वाला था। यहाँ पर वांग लिन एंटर होते साथ ही लोटस फॉर्म में बैठ जाता है और फिर यहाँ पे ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन को यहाँ पे समय का पता बिल्कुल भी नहीं चलता और ऐसे ही टोटल 51 दिन गुजर जाते हैं, जिसके बाद फाइनली वांग लिन अपनी आंखें खोलता है और फिर वो समझ आता है कि यहाँ पर ये जो तीनों ट्रायल्स थे, फिर चाहे वो अर्थ ट्रायल हो, ह्यूमन ट्रायल हो या फिर ये हेवनली ट्रायल, ये सभी एक तरह की अपॉर्चुनिटी है और अगर आप इसमें सक्सीड हो जाते हो तो आपकी पावर भी इंक्रीज हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं है तो जो जितना चाहे उतनी देर तक यहाँ पर रुक सकता है। इसीलिए फाइनली वांग लिन यहाँ पर कहता है कि मैं इस हेवनली ट्रायल को भी गिव अप करता हूँ, जिस वजह से यहाँ पर वांग लिन के तीनों ट्रायल पूरे हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस थर्ड ट्रायल से बाहर निकलता है, इसके सामने पर्पल कपड़े में एक बंदा मौजूद होता है और वो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम जाओ जिंगशा है, आप मुझे सीनियर एल्डर ब्रदर भी बुला सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन का डिसाइपल हूँ और यहाँ पर सबसे बड़ा भी। यहाँ पर इन्हें देखते साथ ही वांग लिन रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है और फिर जिंगशा यहाँ पर वांग लिन को पर्पल क्लाउड पवेलियन की तरफ ले जाने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जिंगशा होता है वो यहाँ पे वांग लिन को एक दूसरे रास्ते से ले जाता है और वांग लिन रास्ते में पूछता है कि ऑल सीर के आखिर कितने डिसाइपल है, जिसमें यहाँ पे जो जियाओ होता है वो बताने लगता है कि हमारे मास्टर के टोटल 60 डिसाइपल्स है जिन्हें कि खुद हमारे मास्टर ने पिक किया है और हम सभी को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, जैसे कि रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, श्यांग, ब्लू और पर्पल। बेसिकली यहाँ पर टोटल 7 डिवीजन है, जिसमें पर्पल जो डिवीजन है वो सबसे ज्यादा कमजोर है और जिसमें कि तुम और मैं है और ये डिवीजन बहुत ही ज्यादा कमजोर है और क्यों ये तुम्हें आगे चल के पता चल जाएगा। जिसके बाद ये लोग एक माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर पर्पल कलर के टावर्स होते हैं और यहाँ पर हर एक टावर के अंदर कल्टीवेटर्स कल्टीवेट कर रहे थे और कम से कम 10,000 कल्टीवेटर्स तो होंगे ही। जिसके बाद जाओ बताने लगता है कि ये पर्पल डिवीजन है और अगर तुम अपने डिवाइन सेंसेस को फैलाओगे तो तुम्हें वेस्ट की तरफ पर्पल क्लाउड पवेलियन मिल जाएगा और फिलहाल के लिए मुझे थोड़े काम है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अब और आगे गाइड नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ से खुद ही जाना होगा। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और वांग लिन समझ आता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। साथ ही वांग लिन ये भी जानता है कि असल में जब उसका दाव हार्ट टेस्ट चल रहा था तो यही उसे वहाँ पर आकर डिस्टर्ब कर रहा था। अब यहाँ पर वांग लिन नया नया था तो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसी वजह से वो चुपचाप वेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। और फिर एट द एंड वांग लिन जैसे पर्पल क्लाउड पवेलियन की तरफ पहुंच जाता है तो जैसे ही वो एंटर करने वाला होता है यहाँ पर एक पर्सन बाहर आती है जो कि पर्पल कलर की ड्रेस में होती है और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी, जिसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट होता है और वो इमीडिएटली वांग लिन से कहने लगती है कि तुम यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पर वांग लिन भी बहुत प्यार से पूछता है कि पर क्यों, जिस पर वो लड़की बताने लगती है कि बस ऐसे ही तुम एंटर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वांग लिन कोई सीन नहीं चाहता था, इसी वजह से वो पास ही में जाकर बैठ जाता है और कल्टीवेट करने लगता है। अब उसे कल्टीवेट करता हुआ देखकर वो लेडी दोबारा से कहती है कि तुम यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते, हमारे पर्पल क्लाउड पवेलियन के आसपास का जो 50 किलोमीटर का रेंज है तुम्हें इससे दूर रहना है। अब यहाँ पर ये सुनकर वांग लिन की सटक जाती है और वो इसे घूरना चालू कर देता है। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि असल में इस लड़की का जो कल्टीवेशन स्टेज है वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पे है, तो वांग लिन को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जब यहाँ पे वांग लिन अपने पावर की ऑरा को रिलीज करता है ना तो यहाँ पर इस लड़की के पसीने छूटने लगते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि इस लड़की की क्लिप कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पर लू मई के ओल्ड क्लिप्स को देखकर ऐसा ज्यूम करते हैं कि ये वही पर्पल ड्रेस वाली लड़की है, क्योंकि नॉवल में भी इसे लू मई के जितना ही ब्यूटीफुल बताया गया है। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन फिलहाल इसे कुछ नहीं कहता और यहाँ से गुस्से भरी निगाहों के साथ चला जाता है और यहाँ पर उसे जाता हुआ देखकर
वो लड़की अपने मन में किसी को याद करते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर सुनियो, जब तक मैं आपके जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर यहाँ इस हेवनली क्लाउड पवेलियन में मौजूद हूँ, तब तक कोई भी आपको यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन सामने मौजूद एक माउंटेन के पास अपनी तलवार से गुफा बना लेता है और फिर इसके अंदर रहकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। ऐसे ही रात का वक्त हो जाता है और वांग लिन यहाँ से निकलकर थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करता है, लेकिन उसे यहाँ पर जितने भी लोग मिलते हैं वो यहाँ पर उसे देखकर बहुत ही स्ट्रेंज टाइप की लुक देते थे। ऐसे ही हम देखते हैं कि वांग लिन को यहाँ पर 15 दिन बीत जाते हैं और वो अभी भी उसी गुफा के अंदर रहता है। ना ही कोई यहाँ पर इसकी खबर लेने आता है, इवन की ऑल सी भी इससे कांटेक्ट नहीं करते। यहाँ पे हम उसी वुमेन को देखते हैं जो कि पर्पल ड्रेस में थी, वो भी बार बार अपने पर्पल क्लाउड पवेलियन से बाहर निकलकर आसपास चक्कर काटती और फिर वापस चली जाती। हमें यह भी बताया जाता है कि वांग लिन के गुफा के 10 किलोमीटर के आसपास कोई भी नहीं भटकता था। तभी यहाँ पर 17वें दिन यहाँ 2 लोग वांग लिन के गुफा के बाहर अपीयर होते हैं, जिनमें से एक मोटा सा था और एक पतला सा। इन लोगों ने भी पर्पल टाइप के कपड़े पहने हुए थे और फिर उनमें से एक बोलने लगता है कि आखिर ये कौन है जिसने कि बिना परमिशन के यहाँ पर गुफा बना ली और यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। जो भी है इसी वक्त बाहर आओ। यहाँ पर वांग लिन बाहर आता है और फिर इन लोगों से पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग हो कौन, जिस पर ये दोनों बताने लगते हैं कि हम लोग पर्पल क्लाउड पवेलियन के डिसाइपल हैं और तुमने बिना परमिशन के यहाँ पर गुफा बना ली और अगर तुमने इसे अभी के भी कोलैप्स नहीं किया तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यहाँ पर वांग लिन जैसे ही सुनता है कि ये लोग पर्पल क्लाउड पवेलियन से है तो वो इमीडिएटली उस केव को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद उनमें से एक बोलने लगता है कि हालांकि तुमने रूल्स को तोड़ा है तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। अब यहाँ पर वांग लिन को आ जाता है गुस्सा और वो कहने लगता है कि आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मैं बस यहाँ पर शांति से कल्टीवेट करना चाहता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से यहाँ पर सभी लोग मेरे लिए बस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर ये 2 बंदे जो थे ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर थे, जिन्हें देखते साथ ही वांग लिन अपने सोल स्लैशर को बाहर निकाल लेता है और गुस्त इनमें से एक पर चला देता है, जिसे देखकर उनमें से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम हम पे अटैक करोगे। लेकिन इससे पहले कि ये लोग रिएक्ट कर पाते वो सोल स्लैशर उनमें से एक को पड़ जाता है और उसकी बॉडी से उसके सोल को 3 इंच तक की दूरी पर निकाल देता है, जिससे यहाँ पर ये बंदा खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है कि तभी वांग लिन सीतुलन की सिखाई एक न्यू टेक्निक उस दूसरे वाले बंदे पे ट्राई करता है, जो देखकर वो दूसरा बंदा अपनी 7 ब्रोकन स्टार टेक्निक का यूज करके इसे काउंटर करने की कोशिश करता है कि तभी उसे देखकर वांग लिन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी नजरों में फुल किलिंग इंटेंट भी नजर आता है, जिससे देखकर उस दूसरे बंदे की ना पसीने छूटने लगते हैं और वो मन में हैरानी के साथ कहता है कि यार किस लेवल का किलिंग इंटेंट है। जिसके बाद वांग लिन इमीडिएटली अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उस पे चला देता है और उसकी वो 7 ब्रोकन स्टार टेक्निक पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शू लेग्यू होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और यहाँ पर जो हाफ मून ब्लेड होता है बेसिकली उसी ने यहाँ पर उसके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक डिसाइपल कहने लगता है कि अगर तुम हमें जान से मार दोगे तो तुम्हें ऑल सी भी नहीं बचाएंगे क्योंकि तुमने सेक्ट के रूल को तोड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा बंदा था जिसके पीछे इस वक्त शू लेग्यू पड़ा था वो हंसते हुए कहने लगता है कि बच्चे तुम मेरे सामने ना मेरे पोते हो, तो ग्रैंडपा शू के सामने ज्यादा होशियार बनने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर वांग लिन उनमें से एक की बात सुनकर कहने लगता है कि अच्छा तो मतलब तुम्हें पता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, तभी तो तुमने कहा कि सीनियर ऑल सी भी मुझे नहीं बचा पाएंगे, मतलब तुम जानते हो कि मैं उन्हीं का पिक किया हुआ डिसाइपल हूँ। अब यहाँ पर वांग लिन और शू लेग्यू समझ जाते हैं कि इन्हें यहाँ पर एल्डर ज़ियाओ की बात नहीं माननी चाहिए थी और यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, पर अब क्या कर सकते हैं, बहुत देर हो चुकी है। जिसके बाद वांग लिन की सटक जाती है, वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे ना, ठीक है फिर अब मैं दिखाता हूँ कि डोमिनेट करना किसे कहते हैं। जिसके बाद वांग लिन इनसे बहुत ही कोल्ड वॉइस में पूछने लगता है कि बताओ पहले इस पर्पल क्लाउड पवेलियन में कौन रहता था, जिसमें से एक बंदा कहने लगता है कि यार एक वेस्टेज प्लेनेट का बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। यहाँ पर ये बंदा समझ आता है कि बिना मुंह खोले तो वांग लिन शांत नहीं होने वाला, इसी वजह से वो कहने लगता है कि सबसे पहले मेरे इस दूसरे भाई को छोड़ दो, जिस पर वांग लिन और ज्यादा कोल्ड लुक देता है और यहाँ पर इसे देखते साथ ही ये बंदा अपना मुंह खोलता है, बताने लगता है कि असल में हमारे एंसेस्टर यानी कि ऑल सी ने बस 7 ही डिसाइपल्स को पिक किया है और इन 7 डिसाइपल से 7 डिवीजन बने, जिसका मतलब ये कि जो पर्पल डिवीजन है उसमें से भी बस कोई एक ही उनका ट्रू डिसाइपल होगा। वैसे तो एक डिवीजन में बहुत से डिसाइपल्स हैं, लेकिन उस डिवीजन में बस एक ही डिसाइपल ऑल सी का ट्रू डिसाइपल बनता है। और 1000 साल पहले हमारे इस पर्पल क्लाउड पवेलियन में भी एक ट्रू जीनियस डिसाइपल अपीयर हुआ था और वो सबसे टॉप लेवल का जीनियस माना जाता था और जो आगे चलकर हमारे इस पर्पल डिवीजन का ट्रू डिसाइपल भी बना। लेकिन आज से 100 साल पहले सुन युन ने हमारे सेक्ट को बिट्रे कर दिया और यहाँ से छोड़कर चला गया, जिसके बाद हमारे एंसेस्टर ने उसके पीछे किसी को भेजा भी नहीं, बल्कि वो खुद 1 महीने बाद हमारे सामने अपीयर हुए और हमारे इस पर्पल क्लाउड पवेलियन को पूरी तरीके से
सील कर दिया और फिर बताया कि वो अगला बंदा जो कि मेरे इस पर्पल क्लाउड पवेलियन को इनहेरिट करेगा, साथ ही मेरा 7वां ट्रू डिसाइपल भी बनेगा, वो बहुत ही जल्द आने वाला है। जो सुनकर वांग लिन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।